नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। शहरी जीवन गांव के जीवन से बहुत भिन्न है। यदि आप गांव गए हैं तो आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। वैसे फिल्मों और धारावाहिकों को देखकर गांव के जीवन का कुछ कुछ अनुभव तो आप सभी को है। देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में वर्णित ग्रामीण जीवन, संस्कृति और सभ्यता की झांकी आज भी उतनी ही सटीक है जितने पहले थी। माता का आंचल इसी उपन्यास का एक अंश है, जिसमें बाल मनोविज्ञान के चित्रण के साथ ही लेखक ने ग्रामीण संस्कृति और उसके विभिन्न रूपों का बड़ा ही सहज और मनोहारी चित्रण किया है। बालक की चुहलबाजी के साथ ही माँ का अपने इकलौते लाडले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम व्यक्त है। वहीं अपने पुत्र के भविष्य को लेकर पिता की चिंता भी द्रष्टव्य है। शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त सन 1893 ईस्वी में ग्राम उनवास, थाना इतरही, जिला शाहाबाद, बिहार में हुआ। उर्दू और फारसी भाषाएं इन्होंने गांव के मदरसे से सीखी तथा कायस्थ जुबली अकादमी आरा से अंग्रेजी भाषा सीखी। वहीं से सन 1912 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके पश्चात वाराणसी सिविल न्यायालय में लिपिक हुए। इन्होंने सन 1921 ईस्वी व सन 1947 ईस्वी के राष्ट्रीय आंदोलन में महती भूमिका निभाई। इस उपन्यास के शीर्षक का देहाती नाम शिवपूजन जी ने सौदेश्य रखा है। देहातियों को गंवार और अशिष्ट समझा जाता रहा। शिवपूजन जी मानो इस मान्यता को चुनौती दे रहे हैं कि यह एक ऐसी दुनिया है जो अज्ञानता और दरिद्रता से भरी हुई है, पर इसकी जीवनी शक्ति और जिजीविषा का कौन कायल नहीं होगा। माता का आंचल यानी स्वर्ग की छांव। कहते हैं माँ के आंचल तले स्वर्ग होता है, जहाँ बैठकर हमारी सारी पीड़ा और दुख का अंत हो जाता है। ये भी एक कारण है कि घर पहुंचते ही बिना किसी काम के हम सबसे पहले माँ को खोजते हैं और हमारा एक ही सवाल होता है, माँ कहाँ है? माँ मिल गई तो सब कुछ मिल गया। वो बात अलग है कि अति आधुनिक कुछ लोग माता पिता को भूल उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़कर आने लगे हैं। प्रस्तुत कहानी का केंद्र बिंदु भोलानाथ है, जो इस कहानी का मुख्य पात्र और अपने माता पिता का लाडला इकलौता बेटा है। माता पिता अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और जब उनका एक ही बच्चा हो तो सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि माता पिता की उसमें जान बसती है। भोलानाथ के साथ भी ऐसा ही है। फ्लैशबैक के रूप में कहानी की शुरुआत भोलानाथ के बचपन से होती है। भोलानाथ बताता है कि उसके पिता सवेरे उठ स्नान कर सबसे पहले पूजा पाठ करते थे। उनका अपने पिता से बड़ा प्रेम था। वे बताते हैं कि हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते थे। भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था, पर उसके पिता उसे प्यार से भोलानाथ बुलाते थे। इस नाम से पुकारे जाने की कहानी को स्पष्ट करते हुए लेखक बताते हैं, वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। लेखक अपनी बाल क्रीड़ाओं और चेष्टाओं का वर्णन भी करते हैं। बालपन में रामायण का पाठ सुनते समय कैसे उनका ध्यान उसमें न होकर आईने में अपनी सूरत निहारने में होता था। उनके पिता के देखने पर वे शर्मा जाते थे और आईना नीचे रख देते थे। चूंकि लेखक माता पिता के लाडले थे और वह लाड़ लड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। अपने पिता के साथ मछलियों को भोजन देने जब वे गंगा तट जाते, उस समय वे उनके कंधों पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक कर आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब वे उनके कंधे पर बैठकर हंसा करते थे। कभी कभी बाबूजी उसके साथ कुश्ती भी लड़ते और उसे जिताने के लिए हार भी जाते थे। माँ हमेशा चाहती है कि उसके बच्चे बहुत उन्नति करें। जब लेखक अपने पिता के साथ खाना खाने बैठते, तब उनके पिता उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाया करते थे। उनके भरपेट खा लेने पर भी माँ थोड़ा और खाना खाने की जिद करती और उनके पिता से कहती कि बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, और लाड़ लड़ाते कहने लगती, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तो पाएगा दुनिया में ठोर। तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम के कोर बनाकर उसे खिलाती और कहती, जल्दी खा नहीं तो उड़ जाएंगे। पर लेखक एक भी पक्षी को उड़ने नहीं देता। आप में से बालों में तेल लगाना किसे किसे पसंद है? उत्तर तो हम सभी जानते हैं, किसी को नहीं। पर माँ को पता है कि बालों को अच्छा रखने के लिए बालों में तेल लगाना बहुत जरूरी है।
इसलिए कभी कभी हम सभी को बालों में तेल लगा लेना चाहिए। लेखक को भी बालों में तेल लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर लेखक कहते हैं, जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर में डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। गांव में शहरों की तरह घूमने और खेलने की अलग अलग जगहें या चीजें नहीं होती। बच्चे घरों से बाहर मिट्टी के बरामदों में ही तरह तरह के खेल खेला करते थे। लेखक भी अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल खेला करते थे। कभी कभी उनके पिता जब उस खेल का हिस्सा बन जाते थे तब लेखक शर्मा का खेल छोड़ भाग जाते थे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। बचपन का मतलब ही है मौज मस्ती का जीवन। अगर बच्चे शरारत ही ना करें तो फिर बच्चे कैसे। लेखक भी अपने बचपन में बहुत सी शरारतें किया करता था। जैसे दादरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखकर वे कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों दादरी, सत्तू पशान की मोटरी। कभी किसी दुल्हे के आगे जाती हुई पालकी को देख लेते तो जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला के कनिया हमरा में हरी। इस पर एक बार बूढ़े वर ने उन्हें खदेड़ कर ढेलों से मारा था। इन्हीं शरारतों में एक शरारत वह है जब तिवारी जी के आम के बगीचे से आम चुराने के कारण गुरुजी ने उसकी अच्छी खबर ली थी। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बालपन में शरारत तो हम सभी ने की है। होना क्या था, गिरते गिराते सभी वहां से भागे। पर बालपन की कुछ घटनाएं भी ऐसी होती हैं जो सदा के लिए हमारी स्मृति में कैद हो जाती हैं। लेखक के जीवन की भी वह एक ऐसी ही घटना थी जब एक टीले पर जाकर वह चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे और गणेश जी के चूहों की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। लेखक के जीवन का यह पहला मौका था कि डर ने उन्हें इतना ज्यादा ग्रस लिया था कि घर पहुंचकर वे सीधा माँ के आंचल से लिपट गए। उन्हें डर से कांपते देख माँ भी रोने लगी। कभी उनके अंग भरकर दबाती, कभी अपने आंचल में पोंछकर उन्हें चूम लेती। जल्दी से उनके घावों पर हल्दी लगाई गई। वो पहला मौका था जब बाबूजी के बार बार बुलाने पर भी उन्होंने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। इस तरह हम देखते हैं कि निबंधकार शिव पूजन सहाय जी ने प्रस्तुत निबंध के माध्यम से गांव की सहजता के सौंदर्य को शब्दों में पिरोया है। यहाँ बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, लड़कपन है, पिता का दुलार और माँ की ममता है और गांव अपनी समग्रता में है। इस निबंध को संक्षेप में समझने के लिए आप हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।